ये पूरा वही स्ट्रक्चर है जैसा तुम्हारा सीबीटी वहां पर आने वाला है, एनटीए जब कंडक्ट करवाएगा तो सेम स्ट्रक्चर तुम्हारे लिए क्रिएट करने की मैंने कोशिश करी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइक शॉर्ट्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए साइकोलॉजी, बीएससी साइकोलॉजी क्या होती है, किसको करना चाहिए, आपको बीए साइकोलॉजी में जाना चाहिए, बीएससी साइकोलॉजी में जाना चाहिए, सीवीटी क्या है, सीवीटी के लिए प्रिपेयर कैसे करें, सिलेबस क्या रहता है, स्ट्रेटेजी क्या आप अपना सकते हो, कौन सी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज को करवा रही है और कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को करवा रही है। एक एक करके चीजों पे आते हैं। पहले बीए साइकोलॉजी में जाएं या बीएससी साइकोलॉजी में। देखो, बीएससी साइकोलॉजी स्पेशली तब करना अगर तुम रिसर्च में इंटरेस्टेड हो। जो सब कुछ बीए में होता है यहां भी होगा, पर एडिशनली रिसर्च पे ज्यादा फोकस किया जाएगा बीएससी साइकोलॉजी के कोर्स में। अब बीएससी साइकोलॉजी के कोर्सेज के ऑप्शन भी बहुत लिमिटेड है। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को प्रोवाइड करती हैं और कुछ ही, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज्यादातर मतलब बीए साइकोलॉजी आपको देखने को मिलेगा। बनारस हिंदू में भी आई थिंक बीए ही है, और जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ऋषियोड यूनिवर्सिटी, उसमें आपको बीएससी साइकोलॉजी देखने को मिलता है। एलपीयू बीएससी साइकोलॉजी देखने को मिलता है। तो तुम्हें ज्यादा कंफ्यूज ना करते हुए सिंगल वर्ड सजेशन अपनी अगर मैं दूं तो गो फॉर बीएससी साइकोलॉजी। अगर आपको ऑप्शन मिलता है बीएससी साइकोलॉजी में जाओ। हर मामले में बीए से बेटर वही है, और इवेंचुअली अगर हम देखें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में तो बहुत ज्यादा कोई मेजर फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप दोनों के बाद भी मतलब आपने लेट्स से बीए साइकोलॉजी किया, फिर भी आप आगे एमएससी साइकोलॉजी कर सकते हैं, तो मेजर फर्क नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अगली चीज है सीयूईटी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो तुम्हें अपने स्क्रीन पे दिख रही हैं, ये सारी यूनिवर्सिटीज एग्री हो गई कि भाई ठीक है, अपना अपना अलग एंट्रेंस लेने से अच्छा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो जाए, बच्चों को उसके बेस पे हम एडमिशन दे देंगे। कट ऑफ वगैरह अब सीयूटी के बेस पे डिसाइड होती है ना। तुम्हें अपने 12th में 50-60% लाने होते हैं और बाकी सीयूटी के हिसाब से तुम्हें एडमिशन मिलता है। ये है तुम्हारा सीयूटी। अब बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर दैट। तो तुम्हारी एनसीईआरटी है ना, मतलब जो तुम्हारा 12th का सिलेबस है, डोमेन में वही आने वाला है। ठीक, जीटी मुझे आइडिया नहीं है, आई वोंट से फॉर दैट पार्ट, बट जो तुम्हारा डोमेन सब्जेक्ट्स है, लैंग्वेज है, जो तुम्हारे 12th में तुमने पढ़ा है ना, वही सब आने वाला है। तो तुमने उसी सिलेबस को बेसिकली प्रिपेयर करना है। यहां मैंने सिलेबस वाले पार्ट पे भी बात करी, तो सिलेबस पता चल गया। सिर्फ जो तुमने 12th में पढ़ा है वही पढ़ना है, बट आएगा एमसीक्यू फॉर्म में, तो ज्यादा से ज्यादा तुम्हें एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। अब साइकोलॉजी वाले बच्चों को इशू जो हो रहा है, कहां से करें एमसीक्यू। जो भी ऑनलाइन वाले पोर्टल है ना, जो आजकल करवा रहे हैं टेस्ट वगैरह, वो पुराना सिलेबस इंक्लूड करवा रहे हैं। तो मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है, देखो, एक कोर्स तुम्हारे लिए मैंने लॉन्च किया था, तुम्हें अगर याद हो, 3000 उसका प्राइस था, लाइव कोर्स था। अब मैंने क्या किया है तुम्हारे लिए ना, उस पूरे कोर्स की एज इट इज रिकॉर्डिंग्स सिर्फ 999 रुपीज में तुम्हारे लिए अवेलेबल करवा दी है। क्या मिलेगा देखो इधर। जैसे कि हमारी पहली क्लास हुई, उल्टा स्टार्ट किया था सिलेबस, हमने पूरा चैप्टर 7 कंप्लीट किया। चैप्टर 7 तुम्हारे लिए फ्री ओपन करके रखा है। इस हमारी वेबसाइट पे जाना, ये कोर्स देखो, लिंक मिल जाएगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। एक फ्री क्लास है तुम्हारे लिए रखी है इस तरीके से, पूरा जो मैं लाइव मोड में पढ़ा रहा हूं, यहां पर तुम उसको देख सकते हो, सुन सकते हो कि भाई किस तरीके से क्लासेस है। एज अ फ्री चैप्टर 1 तुम्हारे लिए खोल के रख दिया है, ठीक है। उसके बाद उस चैप्टर का टेस्ट है। फिर ये जो मैंने चैप्टर 6 करवाया, चैप्टर 6 2 पार्ट में हुआ, वो पूरी एज इट इज क्लास की रिकॉर्डिंग्स, जो बच्चों ने डाउट पूछे वगैरह, पूरा एज इट इज क्लास की रिकॉर्डिंग्स, है ना। और साथ में उसके बाद ये उसका एमसीक्यू टेस्ट है। फिर चैप्टर 5 है, उसके बाद चैप्टर 5 का एमसीक्यू टेस्ट है। और फिर चैप्टर 4 हमने एक ही क्लास में किया, पूरा बढ़िया 1 घंटे 40 मिनट की क्लास थी, 2 बार में देख लेना इसको। पूरा हमने चैप्टर, है ना, एक क्लास में कंप्लीट किया। डिसऑर्डर जिन बच्चों को नहीं समझ आए, या मतलब तुमने डिटेल में पढ़ने हैं, डिसऑर्डर के लिए अलग से डिटेल्ड वीडियोस भी आपके लिए डाल दी हैं। फिर ये चैप्टर 4 का टेस्ट हो गया, चैप्टर 3 का टेस्ट हो गया, उसके बाद है ना चैप्टर 3 करने के बाद चैप्टर 2 है, उसका टेस्ट है, चैप्टर 1 है, और नीचे ऐसे चैप्टर 1 का भी टेस्ट अवेलेबल है। इसके अलावा डिटेल नोट्स और फ्लो चार्ट्स भी यहां पर मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो मतलब कि सारा का सारा स्टडी मटेरियल, साइक शॉर्ट्स का स्टडी मटेरियल, डिटेल नोट्स, फ्लो चार्ट्स हमारे, उसके अलावा मेरे खुद के बनाए यहाँ पर एमसीक्यूज, जिसकी तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। सीबीटी फॉर्मेट में ये एमसीक्यूज है। कैसे दिख रहा है तुम्हारी स्क्रीन पे है, देखो, इस तरीके से तुमने चूज करना है ऑप्शन, है ना। ये पूरा वही स्ट्रक्चर है जैसा तुम्हारा सीबीटी वहां पर आने वाला है, एनटीए जब कंडक्ट करवाएगा, तो सेम स्ट्रक्चर तुम्हारे लिए क्रिएट करने की मैंने कोशिश करी है ना। ये तुमने नेक्स्ट किया, ऐसे करके पूरे क्वेश्चंस है, क्या मार्क्स आए तुम्हारे, सब तुम्हें अपनी स्क्रीन पे पता चल जाएगा, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इस तरीके से बेसिकली सीबीटी फॉर्म में सारे टेस्ट तुम्हारे लिए बना के रखे हैं। In just 999 rupees, you can purchase this course and prepare for your CUET psychology domain. अब बात करते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी से तुम्हें ये कोर्स करना चाहिए। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ऑप्शन तुम्हारे लिए लाए हूं, और ऐसा नहीं कि 36 यूनिवर्सिटी बता रहा हूं, बहुत सारी है यार। तुम अपने ऑब्वियसली रिसर्च खुद भी करोगे, उसके बाद ही डिसाइड करोगे, पर ये से मेरी सजेशंस है तुम्हारे लिए, ठीक। तो मुद्दे की बात करूंगा, दो तीन नाम बताऊंगा। गवर्नमेंट में जाना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी कैसे छोड़ सकते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत बढ़िया है। बीए अप्लाइड साइकोलॉजी ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, गो फॉर दैट, यू कैन गो फॉर दैट। सीयूईटी में बढ़िया नंबर लाने पड़ेंगे, जनरल से हो तो सीयूईटी बहुत बढ़िया निकालना पड़ेगा।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसकी भी कट ऑफ लगभग हाई जाती है, डीयू जितनी ना सही बट कट ऑफ इसकी भी हाई जाती है। अगेन जनरल कैटेगरी है तो और मेहनत करनी पड़ेगी, सीयूटी में बढ़िया कट ऑफ लाओ। दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बढ़िया आराम से तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा। अब बात करें कॉलेजेस, जैसे डीयू बहुत हॉट यूनिवर्सिटी है, बहुत ही पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, तो भाई डीयू के कौन से कॉलेजेस तुम्हें एम करने चाहिए? लेडी श्री राम इज द सुप्रीम कॉलेज दैट यू कैन एम फॉर बीए साइकोलॉजी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब गवर्नमेंट की बात कर ली, प्राइवेट में ऋषिहुड यूनिवर्सिटी, मेरे ख्याल से मैकबुक देते हैं लोग, है ना, रिसर्च पे इनका बहुत ज्यादा फोकस होता है। मतलब और भी बहुत सी चीजें हैं, कुछ मेरे ख्याल से एफडी करवाते हैं आपकी रिसर्च के लिए कि आप उस फंड को यूटिलाइज कर पाओ अपने रिसर्च करने के लिए। कैंपस इनका बहुत अच्छा है, बहुत सी चीजें हैं, देख लेना, बात कर लेना। ठीक है, ये होगी तुम्हारी पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो मेरी सजेशन है, दैट इज ऋषिहुड यूनिवर्सिटी, सोनीपत में है। ये मूर्थल पराठे खाने जाते हैं उससे थोड़ा पास में ही पड़ती है, मतलब उसके नियर बाय है ऋषिहुड यूनिवर्सिटी। ठीक, फिर मैं क्या बात बता रहा था आपको, हाँ ऋषिहुड के बाद अब अगर मैं दूसरी यूनिवर्सिटी की बात करूं, दैट विल बी तुम्हारी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, फगवाड़ा में यूनिवर्सिटी है। जितने भी चंडीगढ़ पंजाब के पास के बच्चे हैं, एलपीयू जाना माना नाम है, एड वगैरह हम सबने सुनी इनकी, एलपीयू गो फॉर इट, क्योंकि ऑब्वियसली नाम है तो बेसिकली ये आपको करवाते भी हैं उस तरीके से सारी चीजें, तो आप एलपीयू के लिए जा सकते हैं अगर आप चंडीगढ़ पंजाब वगैरह के आसपास से हैं, यू कैन गो फॉर एलपीयू। नाउ अदर देन दिस, एक और यूनिवर्सिटी सिर्फ मैं बताऊंगा आपको प्राइवेट के लिए, जो कि है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, और क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर कैंपस, ये सीयूटी से बाहर है यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी का अपना ही खुद का एंट्रेंस टेस्ट है, आप इनकी वेबसाइट पे जाना, इसके बारे में और कहीं से मतलब बिलीव मत करना इनकी इन्फॉर्मेशन का, इनकी खुद की वेबसाइट पे जाओ, उस पर सारी इन्फॉर्मेशन लोगों ने आपको दे रखी है, कैसे क्या अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है ना। तो बेसिकली क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बहुत जाना माना नाम है इनका, बैंगलोर कैंपस तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, you can go for Christ University. So these are the three major universities that I am recommending to you. All the details about all the universities are given in the description also. ठीक है, तो एक बार देखो, अपना भी तसल्ली करो, सारी चीजें पूछो, कैंपस जाके विजिट करके आओ, देखो समझो क्या आपको अच्छा लगता है, क्या क्या इनके फीचर है, क्या आपके साथ अलाइन करते हैं वो सारी चीजें जो आपकी नीड्स है, क्या यूनिवर्सिटी आपको दे रही है। सो ये सब चीजें देख के अपना डिसीजन लो, एंड दीज वर माय सजेशन फॉर यू गाइज, फॉर द प्राइवेट ऑल्सो, फॉर द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज ऑल्सो। सीयूईटी के लिए कैसे तैयारी करनी है मैंने आपको अपना कोर्स बताया है ना, ये हमारा कोर्स है सीयूईटी वाला, 999 में आप इसको परचेज कर सकते हैं। सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो ये सारी चीजें आपको दिख जाएंगी, है ना। सारे हमारे रिकॉर्डिंग्स हैं क्लासेस की, फिर क्लास का टेस्ट है, टेस्ट कैसे होगा, सीबीटी फॉर्म में होगा, तो ये सारी चीजें आपको मैंने बतानी थी। आई बिलीव द थिंग्स आर क्लियर, जो सब मैं आपको बताना चाहता था आपको समझ भी आया है, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, डू लाइक इट, डू शेयर इट विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स जो कंफ्यूज हैं बीए बीएससी साइकोलॉजी या सीयूईटी की तैयारी कैसे करें इसके बारे में। सो दैट इज ऑल from myself for the video. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Bye bye.